13वां नंद। उधर पिता के द्वारा राज्य सौंपे जाने के पश्चात अर्ककीर्ति ने राज्य में अत्यंत उत्साहपूर्वक विशिष्ट महोत्सव से विभिन्न स्थानों से रानियों को मान सम्मान पूर्वक बुलाया। वह दया भाव से न्यायपूर्वक सर्व प्रजा का पालन पुत्रवत करने लगा। वह प्यासे चातक पक्षी के समान पुण्य कार्यों और साधु सेवा में अग्रणीय था। प्रजा में आनंद के लिए वह प्रतिवर्ष महोत्सव किया करता था, विशिष्ट पुरुषों का मान करता था और वह नारियों की समीचीन शिक्षा के प्रति भी जागरूक था। वह उस राज्य में मर्यादित, विनयी, दया व क्षमा आदि सुगुणों से युक्त मंत्री थे। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि से सागर के जल में वृद्धि होती है, उसी प्रकार राज्य में सुख समृद्धि वृद्धिंगत हो रही थी। जो कोई भी दुष्ट संकल्प पूर्वक कुभावों से अपराध करते थे, उनके लिए उस अर्ककीर्ति के राज्य में समुचित दंड व्यवस्था भी थी। वहाँ पूज्य पुरुषों में विनय का भाव, जिनेंद्र प्रभु में भक्ति, निर्ग्रंथ गुरुओं में सेवा भाव एवं 4 प्रकार के दान की प्रवृत्ति विद्यमान थी, जो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने वाली थी। वहाँ समदत्ती, पात्रदत्ती, अन्वयदत्ती और दयादत्ती के 4 प्रकार के दान भी थे। इन दानों के बिना किसी भी राजा का राज्य संभव नहीं है। वहाँ महाजन उदार थे, स्त्रियां सुशीला व पति की अनुगामिनी थीं, बालिकाएं विकारहीन और बालक सुकार्यों के लिए उत्साही थे। समीचीन शिक्षा और संस्कारों के लिए वह राजा जागरूक था। राजा व प्रजा पशुओं के प्रति नित्य करुणा से युक्त थे। वह पूर्वकृत पुण्य के उदय से मुख्यता से सभी निरोगी थे। उचित ही है, वैयावृत्ति और सेवा से रोग निश्चय से नष्ट होते हैं। वहाँ सभी लोग शुद्ध, मर्यादित और संस्कृति के अनुरूप भोजन करते थे। अच्छी, निर्दोष, निर्वध्य औषधियों के द्वारा वैद्योपचार किया करते थे। सभी पुरुष व स्त्रियां व्यवस्थित, मर्यादित व शिष्ट वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। अशिष्ट और अमर्यादित वस्त्र और आभूषण वे कभी धारण नहीं करते थे। लोगों के मनोरंजन के लिए विदूषक विचित्र वेशभूषा धारण करते थे। उचित ही है, अशिष्ट और अमर्यादित वेशभूषा पाप कारक होती है। अति पाप का फल भोगने वाले जीव उस देश में दुर्लभ ही थे। बहुलता से वह पुण्यवान जीव ही थे, जो नित्य पुण्य कार्यों में लीन रहते थे। चक्रवर्ती के समान राज्य रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर दीर्घ काल तक सांसारिक सुखों को भोगते हुए उस राजा अर्ककीर्ति ने राज्य किया। एक बार अर्ककीर्ति हर्षित होते हुए प्रकृति की शोभा देख रहे थे। उन्होंने आकाश में सुंदर मेघों से निर्मित विशिष्ट चित्र देखा। तब वह उस चित्र को खड़िया मिट्टी से बनाने के लिए उद्यत हुए ही थे कि हवा से मेघ उसी प्रकार विलीन हो गए जिस प्रकार पाप से पुण्य का फल नष्ट हो जाता है। उस दृश्य को देखकर वह राजा मोह रूपी निद्रा से जागृत हो गया और विचार करने लगा, अहो, इन मेघों के समान संसार के सभी दृश्यमान पदार्थ अनित्य हैं। अथवा जिस प्रकार नदी की लहरें कामी व्यक्ति के पुण्य रूप विचार, आकाश में इंद्रधनुष और ओस की बूंद अस्थिर है, नश्वर है, उसी प्रकार यह शरीर, धन और जीवन भी अस्थिर है, नश्वर है। अरे, जब सर्वार्थ सिद्धि विमान में रहने वाले देवों की भी 33 सागर की आयु क्षय को प्राप्त होती है, तो मनुष्य की आयु क्षणध्वंसी क्यों प्रतिभासित नहीं होती? अर्थात मनुष्य की आयु तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु के सामने एक पलक झपकने जितने समय में पूर्ण होने वाली है। चक्रवर्ती का वैभव, सौधर्म इंद्र की स्वर्ग विभूति भी क्षणध्वंसी है। तब इस वैभव को चिरकाल तक मैं कैसे भोग सकता हूँ? अर्थात नहीं भोग सकता। यह भी नाश को प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार सूर्य के तीव्र ताप से जल की बूंद शीघ्र नष्ट हो जाती है अथवा कपूर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों का सौंदर्य, यौवन, रूप और लावण्य भी नश्वर है। संसारी प्राणियों की आयु शीघ्र वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे आकाश में मेघ का भवन, घास के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंद एवं छिद्र सहित अंजलि में जल।
सूर्य के तीव्र ताप से अवशोषित कीचड़ के समान अथवा पर्वत से गिरती हुई सरिता के समान पंचेंद्रिय के भोग सदा क्षणध्वंसी हैं। जिस प्रकार वायु के आघात से जीर्ण शीर्ण पत्ते वृक्ष से कभी भी टूटकर गिर जाते हैं, उसी प्रकार शरीर, धन, वैभव, यौवन और जीवन सब नष्ट हो जाता है। अकेला जीव ही कषाय भावों से हिंसादि 5 पापों को करता है, मूढ़ बुद्धि से पंचेंद्रिय के विषयों में डूबता है। एक जीव स्वयं ही तीर्थ यात्रा, जिनेंद्र प्रभु, जिन श्रुत और निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति, स्वाध्याय, शील, जप, तप और सुव्रतों के पालन से पुण्य करता है। एक जीव स्वयं ही विषय कषाय व आरंभ की हीनता होने से निर्ग्रंथ दीक्षा ग्रहण करता है। रत्नत्रय को ग्रहण कर स्वयं ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के निमित्त से जीव स्वयं ही संसार रूपी कूप में गिरता है। जीव मिथ्यात्व के द्वारा धर्म के स्वरूप को जानने में असमर्थ होता है। एक जीव स्वयं ही अनशन आदि बाह्य तप और प्रायश्चित आदि अंतरंग तप करके प्रशस्त ध्यान के फल से मोहनीय कर्म को नष्ट करता है। जीव एक अकेला ही शुक्ल ध्यान के बल से घातीय व अघातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए समर्थ होता है। वह अकेला ही केवली होता है और स्वयं ही सब कर्मों से रहित सिद्ध होता है। पुनः वह चिंतन करने लगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय के बिना मैंने संसार में अनंत काल बिताया। उसे जानकर मैं अब शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार कर राजा अर्ककीर्ति ने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपनी यशोमती रानी से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र विमल कीर्ति का राज्याभिषेक कराकर उसे संपूर्ण राज्यभार सौंप दिया। तब पुत्र के निवेदन करने पर अर्ककीर्ति वात्सल्य भाव से पुत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पुत्र, हे वर्तमान के राजा, दया भाव से सदैव पुत्रवत प्रजा का पालन करना, क्योंकि राजा के लिए प्रजा सदैव संतान के समान होती है। सदा क्षमा भाव धारण करना, कभी भी अन्याय के प्रति नहीं झुकना, अंतर्बाह्य शत्रुओं से सावधान रहना और पुण्य कार्यों में रत रहना, सत्य, न्याय, नीति, कुल, रीति, सुसंस्कृति और मर्यादा की रक्षा करना, क्योंकि मर्यादा विहीन राजा सेवक के समान होता है। जिन धर्म, जिनेंद्र प्रभु, जिनागम और निर्ग्रंथ गुरुओं को कभी भी विस्मृत नहीं करना, क्योंकि वे ही हितकारक हैं और कल्याण के शाश्वत हेतु हैं। हे सुपुत्र, कर्तव्यों को भूलकर अधिकारों का दुरुपयोग कभी नहीं करना। इस राज्य का संचालन विरक्ति पूर्वक करना। अंत में अपनी कुल रीति के अनुसार जिन दीक्षा को ग्रहण कर बहुत योग व तपादि करते हुए समाधि मरण करना। फिर अर्ककीर्ति सभी से क्षमा मांगकर एवं क्षमा भाव को धारण करते हुए वन में श्री शीलगुप्त मुनिराज के निकट गए। वहां मुनिराज को प्रणाम करते हुए उनकी परिक्रमा कर अर्ककीर्ति इस प्रकार स्तुति करने लगे, अहो आनंद मूर्ति, आप अनंत आनंद के हेतु हैं। अहो निर्ग्रंथ गुरुवर, आप संसार से विरक्ति का परम कारण हैं। आपके दर्शन से चित्त निर्मल होता है और कषाय उपशमित होती हैं। हे रत्नत्रय के पुंज, आप मोक्ष मार्ग के प्रधान कारण हैं, पाप क्षय के मुख्य हेतु हैं, धर्म को प्रवर्तन करने वाले और चलते फिरते तीर्थ हैं। आपके बिना मेरा कल्याण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अहो गुणों के सागर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ और पूजन करता हूँ। अहो करुणा सागर मुनिराज, यथाजात निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुदेव, उत्कृष्ट वैरागी, मेरे हित के लिए मुझे जिन दीक्षा प्रदान करें। जिस प्रकार अति संतप्त धरती को देखकर बादलों की कृपा दृष्टि से अमृत के समान जल बरसता है, जिससे भूमि हरित, संतुष्ट व समृद्ध हो जाती है, उसी प्रकार श्री शीलगुप्त मुनिराज ने करुणा से परिपूरित चित्त से अपने निर्मल ज्ञान से उस अर्ककीर्ति का आसन्न भव्यत्व जानकर मोक्ष के लिए आत्मशुद्धि के हेतु
अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतों के श्रेष्ठ संस्कार प्रदान किए। प्रमाद त्याग के कारणभूत ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण व उत्सर्ग, ये 5 श्रेष्ठ प्रवृत्ति समिति कही गई है। मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्ति के लिए एवं इंद्रिय निग्रह के लिए उन्हें 3 गुप्ती के संस्कार भी प्रदान किए। 5 इंद्रिय विजय, षडावश्यक और 7 विशेष गुण, इस प्रकार कुल 28 मूल गुणों के संस्कार प्रदान किए। उनके साथ कर्मक्षय के लिए उन्हें 22 परिशय जय और 12 तपरूप 34 उत्तर गुणों के संस्कार भी दिए। वे अर्क कीर्ति मुनिराज शक्ति के अनुसार नित्य 84 लाख उत्तर गुण और शील के 18,000 वेदों का भी पालन करने लगे। वे मुनिराज विशुद्धि पूर्वक उग्रोग्र घोर तप करने लगे। वे यथाशक्ति आतापन आदि योगों को भी धारण करते थे। ज्ञान, ध्यान व तप के माध्यम से पर्वत के समान कर्म के भार को उन्होंने कम कर दिया। फिर 1 मास की आयु शेष रहने पर उन्होंने सल्लेखना व्रत धारण किया। पुनः समत्व परिणामों से व विशुद्ध भावों से परमेष्ठी का स्मरण करते हुए अरिहंत व सिद्ध प्रभु का ध्यान करते हुए इंगिनी मरण किया। मरण को प्राप्त कर वे 16वां स्वर्ग में वैभव से संयुक्त महर्तिक देव हुए। वहां उनकी आयु 22 सागर की थी। वह देव 22 पक्षों में एक बार आन प्राण क्रिया के माध्यम से उत्तम वर्गणाओं से युक्त श्वास ग्रहण करते थे। यह देवों की सहज प्रवृत्ति होती है। 22,000 वर्षों में एक बार वह देव अमृत का आहार करते थे। ओजाहार, मानसिक आहार, लेपाहार, कवलाहार, कर्माहार और 9 कर्माहार, ये 6 प्रकार के आहार कहे गए हैं। इन 6 प्रकार के आहारों में देवों का मानसिक आहार होता है। वह देव बहुत सी रिद्धियों से युक्त था। उत्कृष्ट वैक्रियक शरीर से युक्त पुण्यवान और शुक्ल लेश्या से सहित था। वह देव वहां उत्तम भोगों को भोगने लगा। उचित ही है, तब से लौकिक सिद्धि होती है, तब से ही पारलौकिक सिद्धि होती है, तब से ही अणिमा आदि रिद्धियां होती हैं और तब से 64 रिद्धियां होती हैं। तब से जीव सुरेंद्र, नरेंद्र अथवा अहमिंद्र होता है। तब से ही जीव चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव, तीर्थंकर, केवली और सिद्ध होता है। पुण्य के उदय के बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अशक्य है। उस पुण्योदय के बिना संसार शरीर व भोगों से विरक्ति भी नहीं होती। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे पुण्य के बिना मूल गुण और उत्तर गुणों का निर्दोष पालन भी नहीं होता। न इंद्रियों पर विजय होती है और न ही आत्मानुभूति होती है। उत्कृष्ट पुण्य के फलस्वरूप जीव संसार के उत्कृष्ट सुखों को प्राप्त करता है और परमोत्कृष्ट पुण्य के फलस्वरूप आचार्य, उपाध्याय व साधु के वंदनीय पद को प्राप्त करता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य के फलस्वरूप भव्य जीव निसंदेह अरिहंत पद को प्राप्त करता है और वह पुण्य जब जाता है तो उत्कृष्ट निर्वाण पद को देकर जाता है। अहो भव्य जीव, विरक्त भाव से कषायों को मंद करके पापों को त्याग कर सदैव शक्ति पूर्वक शुभ कार्य करो। स्थिर चित्त से और शुद्ध भावों से त्रिकाल में जिन पूजा, नित्य चतुर्विध संघ का सम्मान और शुद्ध का अभ्यास करो। श्री निर्ग्रंथ गुरुओं का पगवंदन, उनकी वैयावृत्ति, 4 प्रकार का दान, तीर्थ यात्रा व जिन शासन की प्रभावना करो। जिन बिंब, जिन मंदिर, शुद्ध के प्रकाशन, तीर्थ यात्रा और जिन शासन की प्रभावना के लिए अपने द्वारा न्यायार्जित धन देना चाहिए। शील व्रत का पालन करना चाहिए। पर्वों में शक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए। महाविवेकी जनों को पापों को त्याग कर सदैव पुण्य करना चाहिए। उस पूती गंधा का जीव रोहिणी व्रत के प्रभाव से अच्युत स्वर्ग में उस देव की प्रिय महादेवी हुई और वह पूती गंध का जीव वह अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर राजा वीतशोक और रानी विद्युत प्रभा के तुम अशोक नामक योग्य पुत्र हुए हो। भू नरपुंगव, संसारी जीवों की इस विचित्र अवस्था को देखो।
ये जीव अनादिकाल से कर्म के बल से दुखपूर्वक संसार में परिभ्रमण कर रहा है। स्वर्ग में जो आपकी प्रिया थी वह वहाँ से च्युत होकर अंग देश की चंपा नगरी में विशुद्ध कुल में राजा मघवा और रानी श्रीमती की अति रूपवती रोहिणी नामक पुत्री हुई है। अब वह तुम्हारी अति पुण्यवती रानी है। इस प्रकार उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने अशोक और रोहिणी के पूर्व भवों को कहा। अपने पूर्व भवों को सुनकर वे भव्य जीव मुनिराज के प्रति कृतज्ञ भाव से भर गए। वे अपने आसन से खड़े होकर मुनिराज को पुनः पुनः प्रणाम करने लगे, वंदन करने लगे। वे कहते हैं, धन्य है रोहिणी व्रत, धन्य है जिन शासन, जिसके द्वारा हम दुर्गंध शरीरियों ने उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त किया। जो कोई मृत के समान भी भव्य जीव अमृत के समान रोहिणी व्रत का पूर्ण श्रद्धा से पालन करते हैं, वे शाश्वत निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। जो कोई भी भव्य जीव सम्यक्तवादी धर्म से रहित है, वे जिन शासन में मृत के समान कहे गए हैं, और जो उन सम्यक्तवादी गुणों से युक्त हैं, वे इसके विपरीत जीवंत हैं। रोहिणी व्रत के पालन में जितनी तीव्र भक्ति और श्रद्धा होती है, वह भव्य जीव उतनी ही शीघ्र कर्मों का क्षय कर उत्कृष्ट निर्वाण पद को प्राप्त करता है। रोहिणी व्रत को पालन करने वाला भव्य जीव जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करता, तब तक उत्कृष्ट राजा आदि के पदों को भोगता है। सम्यक्त्व के साथ वह भव्य जीव स्तोक भवों में मोक्ष पद प्राप्त करता है। निरंतर श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करने से, पात्र आदि दान से, भक्ति पूर्वक जिन दर्शन से, मनोयोग पूर्वक पूजा करने, जाप व स्वाध्याय आदि कृत्यों को करने से मनुष्य इंद्र आदिकों के धन धान्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करके अहो नियम से निर्वाण सुख प्राप्त करता है। जिस प्रकार हवा से जलाशय में लहरें उठती गिरती हैं, उसी प्रकार संसारी प्राणी सदा पुण्य व पाप से उन्नति व अवनति की अवस्था को प्राप्त करता है। यथार्थ में इस जीव का ना कोई उपकारी है और ना कोई अपकारी। अहो, जीवन में पाप भी सर्वदा निंदनीय नहीं है, यदि वह संसार से मुक्ति का कारण हो तो, और पुण्य भी सर्वदा प्रशंसनीय नहीं है, यदि वह दुर्गति का कारण हो तो। इस प्रकार परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित अशोक रोहिणी चरित्र नामक प्राकृत महाकाव्य में अर्क कीर्ति का राज्य संचालन, दीक्षा, समाधि, अच्युत स्वर्ग में देव व अशोक बनने तक का वर्णन करने वाला 13वां नंद पूर्ण हुआ।